रुद्र सिविल सर्विस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम 65वीं बीपीएससी दिव्यांग परीक्षा के इतिहास खंड के प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। ये प्रश्न आने वाले परीक्षाओं, विशेष तौर से बीपीएससी की जो प्रीलिम्स की परीक्षा है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। कौन से कथन सही हैं? विकल्प सामने हैं। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था। हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे। छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से निकला है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन राय बहादुर दयाराम साहनी के निर्देशन में हुआ था। तो आर.डी. बनर्जी वाला चौथा ऑप्शन गलत है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था, यह भी गलत है। और छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से नहीं निकला है। तो इस प्रकार से केवल पहला और दूसरा कथन सत्य है, यानी विकल्प ए सही होना चाहिए। तो विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। कौन सी नदी सप्त सिंधों में समाविष्ट नहीं थी? सप्त सिंधों यानी 7 नदियों, सिंध प्रदेश के 7 नदियों के को सप्त सिंधों कहा जाता है और ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि कौन सी 7 सैंधव नदियां थी। तो एक तो सिंधु खुद ही थी, फिर सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, व्यास और सरस्वती। तो ये 7 नदियां थी। आप देख सकते हैं एक विकल्प साबरमती का है, डी, यानी ये जो है गुजरात में है, गांधीनगर के पास। तो साबरमती वाला विकल्प गलत है। साबरमती वाला विकल्प सही है क्योंकि यह सप्त सिंधों में एक नदी नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह बड़ा ही प्रसिद्ध प्रश्न है और इसका उत्तर होगा कि सारनाथ में उन्होंने इसका अपना प्रथम उपदेश दिया था। आइए उत्तर देखते हैं एक बार। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश लगभग 533 ईसा पूर्व सारनाथ में दिया था और उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा स्थूलभद्र प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। तो हमारा विकल्प सी सही होगा। और इसका आयोजन यानी प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। यह भी एक प्रश्न है जो इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? ध्यातव्य होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिया था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को, यह प्रश्न नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिया था। तो विकल्प है 500 युद्धक हाथी, 1000 अश्व, 2000 बैल, 4000 गाय, या कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 युद्धक हाथी सेल्यूकस को दिया था और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। हम जानते हैं कि सिकंदर ने के आक्रमण करने के बाद फिर सेल्यूकस भी आया था आक्रमण करने और चंद्रगुप्त मौर्य से उसकी संधि हुई थी। तो विकल्प ए सही होगा, 500 युद्धक हाथी। अगला प्रश्न। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य। तो उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो इसका
सही उत्तर होगा विकल्प सी उदयन। उदयन हर्यक वंश का शासक था और उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। फिर इसमें अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दंडी दस कुमार चरित, दंडी संस्कृत के आचार्य थे, और विष्णु शर्मा पंचतंत्र, तो ये दोनों सही हैं। दंडी ने दस कुमार चरित्र की रचना की थी, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है पंचतंत्र। आर्यभट्ट ने बृहत संहिता, ये विकल्प गलत लगता है। आर्यभट्ट ने ये बृहत संहिता आर्यभट्ट ने नहीं लिखा था, बृहत संहिता वराहमिहिर ने लिखा था। भास स्वप्नवास वदत्ता, तो भास ने स्वप्नवास वदत्ता की रचना की थी। यह संस्कृत का एक नाट्य काव्य है, तो हमारा विकल्प सही होगा सी आर्यभट्ट। तो देखिए, तो आर्यभट्ट ने और किन पुस्तकों की रचना की, उसका इसमें व्याख्या में दिया है कि ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? यानी 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है उससे पहले उस पर क्या था? तो उस पे एक संस्कृत विद्यालय था, यानी कॉलेज था। तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे दी गई हैं कि ये अर्णोराज का पुत्र था और विशलदेव चौहान भी इसको कहते हैं, और उसने एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मस्जिद में परिवर्तित करा दिया गया। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। तो हमारा विकल्प सही विकल्प होगा सी मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म पूर्व पर्शिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था, और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि ईरान में हुआ था। और आज भी अगर एक प्रश्न यह भी बन सकता है इसमें कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो वह अजमेर शहर में है। कौन से कथन सही हैं? कल्हड़ का ग्रंथ राज तरंगिणी संस्कृत में है, यह सही है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, यह भी सही है। तीसरा, अब्दुल हमीद लाहिरी का पातशाहनामा शाहजहां के शासन के बारे में है, तो यह भी विकल्प सही है। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था, तो यह भी सही है। अमीर खुसरो ने अन्य वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया था, और वह एक अपने ज़माने का एक फिलॉसफर और एक हिंदी का बड़ा कवि था। उसी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, और हिंदी के क्षेत्र में अमीर खुसरो का एक बड़ा योगदान है। पांचवा विकल्प है, पांचवा कथन है हमीदा बानो बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, तो यह गलत है, क्योंकि हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। तो आइए उत्तर कंफर्म करते हैं। तो इस हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सही है, यानी विकल्प बी सही होगा। और क्योंकि हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था? सचिव, मंत्री, अमात्य, सुमंत। शिवाजी का शासन हिंदुत्व के विचारधारा पे था, और सुमंत जो शब्द है, अगर रामचरितमानस से उसको जोड़ के देखा जाए तो रामचरितमानस में भी दशरथ का मंत्री सुमंत है। तो सुमंत विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। और आप और भी कुछ शब्दावली हैं शिवाजी के शासन के लिए, तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पेशवा राजा का प्रधानमंत्री था, अमात्य वित्त या राजस्व मंत्री था,
यदि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में देखें तो अमात्य प्रधानमंत्री हुआ करता था। और दबीर या सुमंत, दबीर भी एक शब्द था सुमंत की जगह, उसको विदेश मंत्री कहते थे। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने 1755 में एक फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो इसका विकल्प सही होगा डी। हैदर अली मैसूर का, दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर का एक राजा था। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत, गोवा, कालीकट, चंदन नगर। लेकिन पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। तो यानी इस तरह से इसमें ये प्रश्न में यह उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, ई ऑप्शन। और इसकी व्याख्या में ये एक फैक्ट दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर सी माना है कि जो सही नहीं है। तो ये दुविधाजनक प्रश्न है, लेकिन आगे से शायद लोक सेवा आयोग इस तरह के प्रश्न में विकल्प, सही विकल्प भी डाल सकेगा, डाल देंगे। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे? ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटीड ब्याज, सभी और कोई नहीं। तो इसमें से कोई भी होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित नहीं थे, यानी विकल्प ई। तो यहाँ थोड़ा बहुत तो होम चार्जेस या देसी खर्च के बारे में बताया है कि ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे होम चार्जेज या देसी खर्च का निपटारा करते थे ये लोग। और कुछ और भी बातें हैं, लेकिन हमारा विकल्प ई सही होगा। मद्रास में रैयतवारी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर होगा कि थॉमस मुनरो ने रैयतवारी पद्धति को प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? तो ये एस.एन. सेन ने इसको कहा था, डॉक्टर एस.एन. सेन ने। हमारा विकल्प होगा ए। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं बिजोलिया आंदोलन से, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, मारवाड़ के किसान आंदोलन से, यूपी के किसान आंदोलन से, या इनमें से कोई नहीं? तो मोतीलाल तेजावत भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। तो विकल्प हमारा सही होगा बी। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? विकल्प है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली, आरसी दत्त, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने इसकी स्थापना की थी। तो इस तरह से विकल्प ई सही होगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी और यह भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। तो यह एक प्रश्न और यहाँ पर बनता है कि भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था किसे कहा जा सकता है? तो वो भारत सभा या इंडियन एसोसिएशन थी। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी? तो सरोजनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा थी। लेकिन 1925 का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए सही विकल्प होगा ई।
कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी थी 1925 में। कौन सा कथन सही है? लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, ये सही है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट यानी प्रधानमंत्री। तो लाइक अली वो हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर थे और उस समय उनको ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रेसिडेंट कहा जाता था। वह आखिरी प्राइम मिनिस्टर थे हैदराबाद का। उसके बाद भारत का एकीकरण हुआ और फिर हैदराबाद भारत में शामिल कर लिया गया। तो हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चली थी। यह फैक्ट गलत है, ऐसा नहीं है। कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15 अगस्त 1947 के दिन हस्ताक्षरित किए थे। तो यह भी गलत है, 15 अगस्त 1947 के दिन नहीं हस्ताक्षरित किए थे। शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। तो यह फैक्ट सही है, जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान शाह नवाज ही थे। के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, यह भी फैक्ट सही है। यानी हमारे पास विकल्प बचते हैं, पहला कथन बचते हैं, पहला, चौथा और पांचवा, यानी विकल्प होगा ए। तो इसमें एक दो फैक्ट्स और दिए गए हैं इसकी व्याख्या में कि हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर से 17 सितंबर, ठीक है, तो यानी 4 दिनों तक चला था। कश्मीर राज्य के महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर 26 अक्टूबर 1947 को किया था, जब कबीलियों ने कश्मीर पर हमला किया था पाकिस्तान की तरफ से। अगला प्रश्न है, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष C.R. दास थे, विकल्प ए सही होगा। और इसका आयोजन गया में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ला थे और उन्होंने इस प्रश्न को उपस्थित किया था। तो हमारा विकल्प सही होगा, राजकुमार शुक्ला। हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट के संपादक थे और यह जो है कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। तो यह एक साप्ताहिक, अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार थी और इन्होंने बंगाल के नील किसानों की समस्याओं और उनके दुख दर्द को अपने अखबार के माध्यम से प्रस्तुत किया। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो इसको 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और पार्टी ने स्वशासन के उद्देश्य को 1913 में स्वीकार किया, यानी विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने इसे 3 दिवसीय तमाशा कहा था। तो हमारा विकल्प सही होगा सी, अश्वनी कुमार दत्त। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था या थे लाला हरदयाल, भूपेंद्रनाथ दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सभी या कोई नहीं? तो
इसका सही उत्तर होगा, ये सभी लोग इसमें शामिल थे, लाला हरदयाल, भूपेंद्रनाथ दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। तो लाला हरदयाल, भूपेंद्रनाथ दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय व अन्य ने मिलकर 1915 में जिम्मरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों को मदद करना। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, विकल्प ए दिया है, सर जॉन साइमन। तो उन्हीं के नाम से ये कमीशन था, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। तो इसमें कुछ और बातें हैं कि 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान सुधार अध्ययन के लिए किया गया था और इसके 7 सदस्य सर जॉन साइमन, क्लीमेंट इटली, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडोगन, वार्नोन हॉटसोन, जॉर्ज लैन फॉक्स तथा डोनाल्ड हावर्ड थे। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत एनएस हार्डिकर ने की थी। तो हमारा विकल्प सी सही होगा। 1920 में एनएस हार्डिकर के नेतृत्व में हिंदुस्तानी सेवा दल का गठन हुआ था। बंबई योजना में प्रस्ताव था, तो बंबई योजना पूंजीपतियों ने, टाटा, बिरला लोगों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद लॉन्च किया था भारत की आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए और विकल्प देखते हैं, तीव्र आर्थिक विकास का, समान वितरण का, कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का, कर्मचारी कामगार कल्याण योजना का। तो ये चारों विकल्प सही हैं। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको पेश किया गया था और इसके तहत 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश किया गया था। इसे बंबई योजना को उद्योगपति योजना भी कहते हैं। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? हमारे पास विकल्प हैं, एसएन हलदर, व्योमकेश चक्रवर्ती, रमेश पॉल, स्वामी विश्वानंद। तो एसएन हलदर ने जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो विकल्प हमारा ए सही होगा, एसएन हलदर। किसान क्या करें, यह एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा? तो इस पुस्तक को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा था, यानी विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। स्वामी सहजानंद के बारे में, भारत के राष्ट्रवादी नेता थे और किसान आंदोलन के जनक थे। तो यानी यह भी एक प्रश्न बनता है कि सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के जनक थे और 1889 में गाजीपुर जिला में जन्म हुआ था और 1950 में पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करें, झारखंड के किसान, मेरा जीवन संघर्ष, इन सब पुस्तकों की रचना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हम सही उत्तर होगा R.N. मुधोलकर, बी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मदरलैंड मजरूल हक एक थे, उन्होंने इसको प्रकाशित किया था। विकल्प सी।